अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल का कैंपेन करना है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले क्या दिखाया था, ऐप मैनेजर पे जाके आपका ऐप यहाँ पर डाल दो। ठीक है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, आईपैड वाला वर्जन है उसका, तो यहाँ पर उसकी लिंक डाल दो। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, साइट एनालाइज का वगैरह है ना, यहाँ ढूंढने से नहीं मिल रहा है आपको, प्ले स्टोर पे जाके यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे टाइम पास सिखाने के लिए पबजी एंड व्हाट्सएप डाल दिया, लेकिन इसका मैं नहीं कर सकता प्रमोशन। ठीक है, लीगली नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास उसका ये मेरा क्लाइंट थोड़ी है, वो ऐसे ही मैंने डाल दिया था सिखाने के लिए। ओके, इसका मैं कर सकता हूँ। तो साइट एनालाइज पहले यहाँ पर डाल दो। जैसे आपका एप्लीकेशन जब बनेगा, अब हम मोबाइल मार्केटिंग देखेंगे सोशल मीडिया के बाद, तब आपका ऐप यहाँ पर आप डाल सकते हो। डालने के बाद आप जाके कैंपेन्स बना सकते हो टू प्रमोट योर। ठीक है, तो टू प्रमोट आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कैंपेन ऐप इंस्टॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा सबसे पहले ऐप इंस्टॉल ऑब्जेक्टिव, ऐप चूज करो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, iOS 14। ये iOS एक अपना एप्पल का जो ओएस का नया वर्जन आया ना, इसके वजह से फेसबुक पे भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी, एक वार्निंग आ रहा था एसडीके, ये एसडीके का इसका अपडेट था iOS 14 के चेंजेस का, एंड ट्विटर पे भी वही आ रहा है। ठीक है, तो इट इज अफेक्टिंग ऑल एड एक्सचेंजेस, एड नेटवर्क, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ सेटिंग्स बदल गए, तो iOS डिवाइसेस पे जब आप ऐप पे ऐड दिखाने की कोशिश करोगे, तो सबसे पहले iOS का ये भी चाहिए ना, कंपेटेबिलिटी भी चाहिए ना, नया वर्जन में शायद कुछ उन्होंने चेंज किया होगा, इसीलिए ये हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अभी ऐप सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये बोल रहा है सेट कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो हमने जब कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किया था, तब एक और ऑप्शन था हमारे पास, ऐप के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है ना। तो ऐप का कन्वर्जन ट्रैकिंग जब हम सेटअप करेंगे, तब ऐप के अंदर के इवेंट्स भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंपेन का नाम एक मैं डाल देता हूँ, साइट एनालाइज प्रमोट। ठीक है, साइट एनालाइज क्या है, एसईओ एंड वेबसाइट ऑडिट का टूल है। ओके, इंस्टॉल के लिए मुझे इंस्टॉल करवाना है। ओके, इसके बाद बजट, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं बताता हूँ फॉर दिस कैंपेन। मैं चाहता हूँ कि पर डे मेरे एटलीस्ट 10 ऐप इंस्टॉल हो, तो मैं डेली बजट लगाऊंगा 10, एंड ये अगर मैं 10 दिन चलाऊंगा तो 100 रुपए। ठीक है, $100 यूएसडी। ओके, $10 पर डे, $100 फॉर टोटल जितना भी है। क्या टोटल लगाने की जरूरत है, डिपेंड करता है। अगर आप एंड डेट लगा रहे हो 10 दिन का, तो टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए ही अलॉट होंगे फॉर 10 डेज। वो भी खर्चा होगा कि नहीं पता नहीं, जैसे आज $5 ही खर्चा हुआ, और कल 8 हुआ, फिर 7 हुआ, तो पैसे बच रहे हैं ना आपके, आफ्टर 10 डेज में भी आपके पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पर डिफॉल्ट में 1 महीने का होता है, आप यहाँ पर जाके 7 से 17 कर दो, ये 10 दिन का हो गया। अब मुझे टोटल बजट लगाने की जरूरत नहीं है, $100 ही चलेगा। अगर मैं इसको हटा के इसको डालने की कोशिश करूंगा, नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ ऑप्शनल थोड़ी लिखा है, यहाँ ऑप्शनल लिखा है। यानी आपको डेली बजट तो लगाना ही है, लेकिन टोटल बजट लगाना है कि नहीं लगाना है, डिपेंड करता है आपके एंड डेट पे। अगर आप एंड डेट नहीं लगा रहे हो तो डाल दो एंड टोटल बजट, ताकि जब बजट खत्म होगा कैंपेन रुक जाएगा। ठीक है, नहीं तो अकाउंट से कटते रहेंगे अगर आपने क्रेडिट कार्ड लगाया तो ये हमेशा याद रखना। ओके, मैं आपको बोलते रहता हूँ हमेशा एंड डेट लगाओ, एंड डेट लगाओ, एंड डेट एंड लाइफ टाइम बजट दोनों लगाओगे तो भी ठीक है, डबल फिल्टर हो जाएगा आपके लिए, आपका पैसा कभी ज्यादा नहीं कटेगा। स्टैंडर्ड एंड एक्सेलरेटेड, अगर मैं एक्सेलरेटेड भी करूं क्या फर्क पड़ता है इस केस में, आपको क्या चाहिए, ऐप इंस्टॉल, ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल। डेली बजट क्या है आपका, $10। अगर मैं एक्सेलरेटेड कर दूं और वो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर दे, ठीक है, ऑप्टिमाइज नहीं करना है इस बजट को, उसको डेली, ठीक है, प्रॉपर इवनली स्पेंड करने को नहीं बोलना है, जैसे हो सकता है उड़ा, जल्दी से जल्दी मुझे ऐप इंस्टॉल ला के दे दे, क्या फर्क पड़ता है ना।
तो इस केस में एक्सेलरेटेड भी चलेगा, स्टैंडर्ड भी चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे इवनली प्रॉपर ऑप्टिमाइज तरीके से पैसा यहाँ काटेगा स्टैंडर्ड में, एक्सेलरेटेड में जल्दी जल्दी काटेगा। मुझे लेना देना नहीं, मुझे ऐप इंस्टॉल्स चाहिए। ओके, जल्दी एडमिशन चाहिए या धीरे धीरे एडमिशन चाहिए, इस तरीके का सवाल है ना यहाँ पर। लेकिन वही चीज अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस या ट्रैफिक के बारे में सोचूं, तो फिर मुझे सोचना, मेरा मेरा प्रोडक्ट अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कंजम्पशन वाला नहीं है, ठीक है, इम्पल्सिव परचेस नहीं है, तब मैं मे बी स्टैंडर्ड पे करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेटेड करके देखते हैं। नेक्स्ट, एड ग्रुप नेम। अगर मैं एक ही ऐड दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था एक ही ऐड दिखा रहा हूँ, ये करो। जैसे मैं फीचर्स वाला ऐड दिखाना चाहता हूँ, मेरा ऐड ग्रुप रहेगा जो भी एसईओ के एसईओ प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये टूल काफी सही है ना। तो मैं एसईओ ऑडिट का फीचर उनको बता के ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मतलब मेरे ऐप इंस्टॉल बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। इसके बाद इसका स्टार्ट एंड एंड डेट, अगर मैं 2 ऐड ग्रुप बनाने वाला हूँ तो क्या करूंगा, मैं प्लान कर सकता हूँ किस तरह से दिखाना है। मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा बिकॉज मैंने कैंपेन को ऑलरेडी किया हुआ है। टोटल ऐड ग्रुप बजट ये भी नहीं डालना चाहूंगा, कैंपेन को लगाया हुआ है। मल्टीपल होते तो सोचता। यहाँ पर देखो ऐप इंस्टॉल एंड यहाँ पर मैक्सिमम बिड पर ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन है, दिख रहा है ना। यहाँ क्या लिखा है, पे बाय ऐप क्लिक, ऐप क्लिक। ठीक है, मतलब सीपीसी पे चल रहा है ये देखो। बिड पर ऐप इंस्टॉल कितना लगाना चाहते हैं, ये कैप है, पैसा कटेगा क्लिक पे। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल रिकमेंडेड। दूसरा क्या है, ऐप क्लिक्स। दोनों केसेस में देखो पैसा कैसे कटने वाला है, क्लिक्स पे। ओके, उसने क्लिक किया, पैसा कटेगा। पर ऐप इंस्टॉल कितना आप कितना लगाना चाहते हो, वहां पर 99 था ना, 0.99 था। ठीक है, 0.99 यूएसडी। तो हम कितना लगाना चाहते थे, $1, क्योंकि दिन में मैंने कितना बोला था, 10 इंस्टॉल चाहिए। तो ये हो गया $1 पर ऐप इंस्टॉल। ठीक है, अब ये फनल कैसे बनेगा, एक इंस्टॉल के लिए आप कितना रुपए लगा रहे हो, $1। अब 10 क्लिक्स के लिए कितना लगाओगे, सो 0.1 यूएसडी। ओके, एंड एक, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये इतना ही देखो। अब ये क्लिक्स यानी कौन सा क्लिक है, ऐप क्लिक। ओके, अब 10 क्लिक 0 पॉइंट, लेकिन आपने यहाँ पर बिड किस पे लगाया है, पर इंस्टॉल लगाया ना। तो ये क्या करेगा, अगर एक ही क्लिक पे एक इंस्टॉल हो गया तो आपका 1 यूएसडी में हो रहा है, अगर नहीं तो ये बोलेगा बिड बढ़ाओ। लेकिन आपने मैक्सिमम बिड लगाया हुआ है तो ये बढ़ा नहीं सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन यही ऑटो बिड होता तो क्या होता, ऑटोमेटिकली $1 से ऊपर हो जाता। ओके, ये दोनों, ये ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद ऑडियंस मेजरमेंट टैग, डबल क्लिक ट्रैकिंग अगर आपको करना है तो ये दोनों ऑन कर सकते हो और इनकी यूआरएल डाल सकते हो। यहाँ पर आप ऑडियंस मेजरमेंट टैग सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर डबल क्लिक का यूआरएल सिलेक्ट, यूआरएल डालोगे। ठीक है, इसके बाद ये पता है, ऑडियंस के बारे में हमने डिटेल में देखा था। अब चूज करते हैं फॉर ऑडियंस। जैसे अभी साइट एनालाइज मैं कहीं भी प्रमोट कर सकता हूँ। ज्यादा इंस्टॉल मुझे इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर ब्राजील से आ रहे हैं, मुझे रशिया से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, तो मैं ब्राजील में प्रमोट करूंगा इसको। ओके, लैंग्वेज में ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, नहीं तो सिलेक्ट भी कर सकते हो आप। ओके, इसके बाद डिवाइसेस, यहाँ पर मेरा जो ऐप है वो मैंने क्या बोल के डाला था, एंड्रॉयड, इसलिए बाकी के ऑफ हो गए, है ना। एंड्रॉयड ही आएंगे, फिर एंड्रॉयड में वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो आप। सर मेरा कोई वर्जन का इश्यू नहीं, मेरा डायरेक्टली वेब व्यूअर ऐप है, किसी भी वर्जन पे चलता है, तो ऑल डिवाइस मॉडल्स कोई जरूरत नहीं, हर डिवाइसेस पे एंड्रॉयड के चलता है। कैरियर मैं पर्टिकुलरली सिलेक्ट नहीं करना चाहता बिकॉज
ऐसा कुछ है नहीं कि जियो के कैरियर यूज करने वाले लोगों को ही दिखा, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूँ। कनेक्शन एनी वाईफाई, वाईफाई का मैंने बताया था, जो लोग वाईफाई से कनेक्टेड है डिवाइसेस उन्हीं को दिखाओ, तो ऑफिस यूजर्स वगैरह उनको दिखाना है। तो अब मैं किन के लिए कर रहा हूँ कैंपेन? फॉर एसईओ प्रोफेशनल्स। मैं भी वाईफाई कर सकता हूँ, जो ऑफिस में बैठे हैं तो उनको टूल लगेगा, तो वो उनको यूज करने के लिए, लेकिन मैं प्रमोट कर रहा हूँ ऐप, सो इसीलिए मैं यहाँ पर वाईफाई नहीं करूंगा। टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज ट्विटर ऑन न्यू डिवाइस और कैरियर, ठीक है। टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज ट्विटर, ये इसके लिए मैंने क्या बोला था, नए नए अगर यूजर आते हैं ट्विटर पे तो आप उनको अगर पहले ही ग्रैब कर लोगे तो क्या होगा, वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। सो फॉलो बढ़ाने के लिए सही ऑप्शन है। ऐप तो अगर उसको चाहिए तो ही इंस्टॉल करेगा, है ना। सो फॉलोअर्स बढ़ाने, ठीक है, कर सकते हो। इसके बाद कस्टम ऑडियंसेस नहीं बनाए हैं, लेकिन बना सकते हो, लेकिन इंस्टॉल का कैंपेन कर रहे हैं तो पहले ऐप पे आए तो सही, तो हम करेंगे ना कुछ। तो ये है कि या फिर वेबसाइट पे आए उन ऑडियंस को दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद टारगेटिंग फीचर्स, आप किसका कौन सा ऑप्शन यूज करें बता सकते हो आप, ये कर चुके हैं इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। सो कीवर्ड्स में मैं क्या ले सकता हूँ, एसईओ, जो लोग एसईओ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, एसईओ ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई लोग नहीं है एसईओ ऑडिट के बारे में। वेबसाइट, वेबसाइट ले लेता हूँ, ठीक है, इससे मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। फॉलो लुक लाइक जरूरत नहीं है, लेकिन सर्च इंजन लैंड है, जैसे सर्च इंजन लैंड, तो इन लोगों को, ये यहाँ पर कौन आता है, आप मैं हम सब लोग आते हैं ना। सर्च इंजन का हैंडल क्या है, चलो इसको कर लेते हैं। सर्च इंजन लैंड, ये लोग मतलब जानकार है, एसईओ का काम करते हैं, उनको अगर मैंने उनके फॉलोअर्स को दिखाया तो मे बी मेरा ऐप ज्यादा इंस्टॉल होगा। इंटरेस्ट, इसमें भी मैं ले सकता हूँ टेक्नोलॉजी में, है क्या यहाँ पर, वेब डिजाइन को ले सकता हूँ। एसईओ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सर ऐसा ढूंढो और ले वहाँ पे वहाँ पे था सर ये शो का कुछ तो भी ऑप्शन। अभी था क्या, ये एसईओ है ना, हाँ इनको हाँ। चूज करो। इसके बाद मूवीज एंड टीवी से जरूरत नहीं है, टेक्निकल प्रोडक्ट हम पिच कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट ऑडियंस को हिट करना चाहता हूँ, मैं ऐसे जो देखता होगा मिस्टर रोबोट सीरीज, उसको एसईओ का दिखाओ, ऐसा नहीं करना चाहता, है ना। कर सकते हो तो आप मिस्टर रोबोट, ये टीवी सीरीज है, ये देखो, ब्राजील में भी है ना, लोग देखते हैं ऐसे। ओके, मिस्टर रोबोट। इवेंट्स, अभी मार्टेक एक इवेंट होता है, वो यहाँ है कि नहीं, नहीं होगा यहाँ पर, नहीं हुआ, ठीक है, ढूंढो अगर इवेंट होते हैं, काफी सारे इवेंट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग को एसईओ को लेके। तो एक बड़ा एक इवेंट है मार्टेक नाम का, मैं उसको विजिट करना चाहता हूँ, इंडिया में नहीं होता वो, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा इवेंट है। ठीक है, इसका ऑनलाइन हुआ था, शायद फेब में हुआ था, और आप रजिस्टर कर सकते हो। इस बार शायद नहीं, ऑनलाइन का पैसा लगता है, पैसा भी भर सकते हो, ठीक है। सो एक मार्टेक इवेंट है, ये मार्टेक इवेंट है, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट में, उन्हीं को टारगेट, ठीक है। ये गूगल का आईओ होता है हर साल में 6 महीने में, ठीक है। सो
और इसे देखा करो, काफी गूगल नए अपडेट्स एंड गैजेट्स एंड काफी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर करता है। सो गूगल आईओ इवेंट होता है, ये देखो कब होने वाला है, मई अभी हुआ जस्ट 18 से 20। चलो यहाँ पर अगर है तो पहले उसने किया होगा ना, नहीं है, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अपकमिंग इवेंट्स में वो होता गूगल आयो, मैं उनको टारगेट कर सकता था। ओके, इसके बाद कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स नहीं डालना चाहता, बिकॉज यहाँ पर मैंने कीवर्ड में ले लिया है पहले ही वेबसाइट एसईओ। ओके, ये हो गया। अब आते हैं नीचे, रिटारगेट पीपल सॉ एंड एंगेज योर पास्ट ट्वीट्स। अगर आपने ऐप के रिलेटेड पहले कोई ऑर्गेनिक ऐसा डाला है कंटेंट जो मे बी वो देख के ज्यादा एंगेजमेंट कैसे होता है, अगर मैंने पहले कोई कंटेंट डाल दिया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक मीम बना के डाल दूंगा, और ये मीम मेरे ऐप के रिलेटेड ही होगा। जैसे कोई एसईओ जोक है, एसईओ रिलेटेड जोक है, एसईओ ऑडिट रिलेटेड जोक है, ठीक है, और ये इस पे बहुत से लोग आएंगे, इसको एंगेजमेंट देंगे, क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, जो भी करेंगे। इन ऑडियंस को मैंने डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट पिच नहीं किया है, लेकिन मैं ये जान गया कि ये लोग जो है ना, ये एसईओ के जानकार है, या फिर इनको ये जोक समझ में आया, यानी इनको एसईओ ऑडिट पता है, ये एसईओ ऑडिट करते हैं। तो इन लोगों को क्या करूंगा, मैं लेके डाल दूंगा एक ऑडियंस लिस्ट में, इनका ऑडियंस बना लूंगा जिन्होंने पास्ट ट्वीट को एंगेजमेंट दिया है। सो ये पास्ट ट्वीट के एंगेजमेंट वाले ऑडियंस है, ठीक है। अब मुझे पता है ये, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जोक मारा, किसी को समझ में आया, मतलब उनको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो मैं मेरे टूल्स पिच कर रहा हूँ, जैसे साइट एनालाइजर। उसी तरीके से अगर आपने कोई फूड रिलेटेड जोक मारा, जैसे जोमेटो करता है, ट्वीट डालता है फूड रिलेटेड, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जोमेटो फूड को लेकर डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। ओके, दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, न्यूज है, ये देखो, सर एक प्रोमो कोड देके 7 पुश्तों की भूख मिटा दो, सर रॉन्ग अकाउंट। ओके, खाली फैंस, क्या लिखा है पता नहीं, ये देखो, अब तक तो उसका आ जाना चाहिए था, उसको आ जाना चाहिए था, ठीक है, 2 मिनट्स आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ये मीम्स बना रहा है, ठीक है। ये क्या है, मोमोज, चाट, समोसे, जलेबी, इन्हें अपने फिटनेस प्लान के लिए सेक्रीफाइस कर देना, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। तो ये मीम बनाया लेके एस्पिरेंट का एक सीन। तो इस ट्वीट पे अज्यूम करो आप बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आएगी, कितना है, 27 कमेंट्स है, 98 रीट्वीट है, 1K लाइक्स है। अब ये 1K लोग जो है, वो मोमोज, चाट, समोसे, जलेबी के, अगर मैं उसको फिर से प्रमोशन करूं, ऐड करूं कि स्पेशल डिस्काउंट ऑन मोमोज, अभी ऑर्डर करो, तो कर सकता है ना। तो ऐसा आप किसी भी प्रोडक्ट का रिटारगेट के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। पहले एक ट्वीट डालो, उस पर एंगेजमेंट लाओ, एंड फिर उसके बाद इसको यूज करो, रिटारगेट पीपल हु फर्स्ट सॉ और एंगेज विद योर पोस्ट, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है। इसके बाद एक्सपांड योर ऑडियंस, जो सिलेक्ट किया उनको और एक्सपांड करना, उनके जैसे लोग और ढूंढेगा। ऑल्सो टारगेट फॉलोअर्स ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी, अगर आपके जैसे जोमेटो के कितने हैं फॉलोअर्स, 1.5 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो फिर वो हमेशा इंक्लूड करते रहेगा, बिकॉज उसका रिकरिंग सेल होता है ना, बार बार। जोमेटो से आज ऑर्डर किया, यानी आप 1 महीने बाद भी ऑर्डर कर सकते हो ना, हफ्ते में एक बार ऑर्डर कर सकते हो ना, काफी लोग रोज भी करते हैं, तो उनके लिए ये सही है। प्लेसमेंट में
कहाँ कहाँ दिखाना है, प्रोफाइल, सर्च रिजल्ट्स, होम टाइमलाइंस एंड ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म। मैंने बताया था आपको टीएपी, ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है, सेम होता है ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म, यानी ट्विटर के एड एक्सचेंज से कनेक्टेड एप्स जिनके ऊपर आप एड दिखा सकते हो। हाउ दे कैन कनेक्ट, यूजिंग मॉपअप। ठीक है, सो मॉपअप जैसे एड मॉब है गूगल का, हम सीखेंगे मोबाइल मार्केटिंग में, जैसे मॉपअप है। सो मॉपअप से जो जो लोग मोनेटाइज करने के लिए अपना ऐप डाल चुके हैं, उन पे ऐड दिखाना है क्या आपको, मेरे ऐप का दिखा सकते हो। ऑडियंस तो मैंने चूज कर ही लिया है ना ऊपर, किसको दिखाना है। सो टैब में भी उन्हीं को दिखाओ जिनको, जो मेरे ऑडियंस में मैंने प्रायोरिटी दिया है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है, ये साइजेस हैं, किस साइज में दिखाना चाहते हैं। मैं फुल लैंडस्केप, बैनर, नेटिव सब दिखाना चाहता हूँ, हर जगह दिखाना चाहता हूँ। ओके, वेबसाइट का लिंक साइट एनालाइज का चाहिए। ओके, एक्सक्लूड एप्स इस पे नहीं दिखाना है तो यहाँ पर काफी ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ नहीं दिखाना चाहोगे आप, जैसे एमएक्स प्लेयर है, पॉज करने के ऐड आ रहा है, उस तरीके के ऐप पे नहीं, ऐप लॉकर पे नहीं दिखाना चाहोगे, काफी जगह नहीं दिखाना चाहोगे आप, उनका यूआरएल डाल दो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिव्स। अब इसके लिए आपको क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइट एनालाइज का है, तो मैं इंजीनियर्स एकेडमी से प्रमोट कर रहा हूँ। एनीवेज फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं बना रहा हूँ कंटेंट तो सही से आपको बनाना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, जो सही लगे सारे प्लेसमेंट पे, टैब पे भी अच्छा लगे, ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म के जो एप्स है उन पे भी अच्छा लगे, हर जगह अच्छा लगे, पॉपअप आए तो भी अच्छा लगे। तो आपको फोटो या वीडियो एक डिजाइन करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। कराउजल में एक से ज्यादा फीचर्स, ये भी मैं कर सकता हूँ अलग अलग फीचर, जैसे मैंने, अगर आप देखोगे प्ले स्टोर पे, तो जो अपना ऐप है साइट एनालाइज, इसके काफी स्क्रीनशॉट डाले हैं, तो उससे लोगों को समझ में आता है कि अंदर क्या एग्जैक्टली फीचर देता है। यहाँ देखो, ये दिख रहा है, काफी स्क्रीनशॉट है, तो ऐसे आप ऑडिट कर सकते हो, ये मैंने बता दिया, तो लोगों को इम्प्रेसिव लगता है, इतने सारे आप फीचर्स देते हो वगैरह वगैरह। तो वैसे मैं कराउजल बना के भी डाल सकता हूँ। ठीक है, कार्ड टाइप, वेबसाइट, ऐप, नो कार्ड, यहाँ पर मैं करता हूँ, ये आप पहले भी बना के रख सकते हो, कार्ड यानी इसका प्रेजेंस। ठीक है, इसके बाद मीडिया ऐड करो, यहाँ पर प्रमोटेड ओनली रखना है तो रखो, नहीं तो मतलब डार्क पोस्ट रखना है या डायरेक्टली सबको दिखाना है, वो है। ठीक है, बन गया ट्वीट, प्रमोट, कैंपेन खत्म। ओके, नेक्स्ट, कैंपेन खत्म हो जाएगा, पैसे डालो, कैंपेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऐप इंस्टॉल्ड का कैंपेन ऑन ट्विटर।